पूछना हमको बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मीराबाई ने भी बोला, मेरे तो पति गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और अभी भी जैसे बात चल रही थी गुरु जी की कि भगवान को ही अपना पति बना के चलो। एक सांसारिक पति मिलता है लड़कियों को, तो मान लो वो बड़ी पोस्ट पे है, तो कैसे शान से चलेंगी। जैसे उनका पति ऑफिसर है तो समझती हैं वो खुद ऑफिसर हैं, उनका पति मंत्री है तो सोचेंगी कि वो खुद मंत्री हैं। उतनी शान में चलेंगी, पति से भी अधिक बढ़ के शान में चलेंगी, उस खुनकी में रहती हैं। तो गुरु जी का कहना है, जब तुम भगवान की भक्ति करते हो तो एक लड़की को सांसारिक पति अगर मिलता है तो उसके बलबूते पे वो कैसे शान से चलती है। तो तुमको तो पतियों का भी पति मिला, सबका पालन करने वाला मिला, तुमको भगवान की प्राप्ति हो गई, तो तुम उसी शान में चलो कि इन लोगों को तो इंसान मिला, मुझे तो भगवान मिला है। और पति शब्द का जो मतलब होता है वो होता है पालन करने वाला। भगवान हमारी पालन करने वाले होते हैं। और जैसे हमारी भगवान के लिए कहते हैं, मेरी पत राखो जी, प्रभु मोरी पत राखो। तो पत मतलब हमारी लाज रखो। तो पति हमारे लाज की रक्षा करने वाला होता है। तो भगवान भी तो हमारी पत रखता है ना। भगवान से तो कहते हैं जो हमारी पत रखे तो वो पति है, और जो अपनी लाज शर्म गिरा देता है, ख़त्म कर देता है, उसकी पत ख़त्म होती है तो उसको पतिता कहा जाता है कि ये महिला जो है ये पतिता है, इसकी पत नहीं रह गई है, इसकी कोई मान मर्यादा, सम्मान, लाज, इज्जत कुछ नहीं रह गई है, ये गिरावट में चली गई है। तो इसलिए उस महिला को पतिता कहा जाता है। या जो पुरुष होता है जब वो गिरावट में चला जाता है तो कहते हैं पतित हो गया है। तो भगवान से कहते हैं कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनाओ। तो पति शब्द का होता है हमारी पालना करने वाला और हमारे मान सम्मान की, हमारी इज्जत की रक्षा करने वाला। तो असलियत में जैसे संसार में होता है, तो जब कन्या धरती पे आती है, अपने माता पिता के घर में जन्म लेके आती है, तो उसकी सुरक्षा उसके पिता की जिम्मेदारी होती है, और जो उसके भाई हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो पिता अपनी कन्या की बहुत रक्षा करते हैं, माता पिता, परिवार के सभी लोग। फिर भाई को भी जिम्मेदारी सौंपते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार इतने धूमधाम से मनाते हैं कि ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, तुम्हें इसकी इज्जत की, इसकी लाज की, इसके मान सम्मान की, मर्यादा की तुमको रक्षा करनी है, और तुम इसके रक्षक हो। तो वो भाई को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पति जब शादी होती है तब फिर ये होता है कि अब मायके से कन्यादान होके ये अब उस परिवार की बन गई है, तो उस व्यक्ति के हाथों में सौंपते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार होता है, कन्यादान दी जाती है कि ये मैं अपनी कन्या, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। योग्य वर को देते हैं जो कि उस कन्या की रक्षा करे, उसका पालन करे, तो उसको दिया जाता है कि अब ये रक्षा करेगा। तो उसको फिर पति बोलते हैं। जैसे पिता बोला, भाई बोला, तो ये पति है तुम्हारा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये एक बाहर के संबंध हैं जो कि शरीर हमने धारण किया, और शरीर की सुरक्षा के लिए उन सब का रोल है, उन सब का होना अपनी अपनी जगह पे अति आवश्यक है। जो भी संबंध रिश्ते बने हैं, माता पिता, भाई बहन, और जो संबंधी हैं वो भी सब लोग, फिर ससुराल में पति है और पति के परिवार के लोग उसके अपने परिवार के लोग माने जाते हैं। उसके माता पिता अब तुम्हारे माता पिता हैं, उसके भाई बहन अब तुम्हारे भाई बहन हैं, उसके संबंधी अब तुम्हारे संबंधी हैं। तो ये जैसे कि हम अपने आप को एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो पति का मतलब जो संसार में है आज स्थिर, मोटे तौर पे, स्थूल तौर पे पति पत्नी बस केवल भोग भोगने के संबंध के कारण से माने जाने लगे हैं कि लड़की है, लड़का है, तो वो जब तक शादी नहीं हुई है तब तक वो अपने मन इंद्रियों का संयम करके रहेगा, ब्रह्मचर्य में रहेगा, और जब उसका विवाह हो जाएगा तो उसको पत्नी मिल जाएगी, और लड़की पत्नी के रूप में, और लड़की को लड़का मिल जाएगा पति के रूप में।
तो फ्रीली वो लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाएंगे, और शारीरिक संबंध बनाएंगे और संतानों को जन्म देंगे। तो यही काम केवल पति और पत्नी का आपस में लोगों ने मान के रखा है। और जब कभी होता है कि इसने इसको पति मान लिया, तो वही मानसिकता जाती है कि पति के साथ जैसे शारीरिक संबंध है, तो क्या भगवान के साथ वैसा शारीरिक संबंध होएगा क्या? कोई वासना के कारण से किसी को पति थोड़ी बोलता है, लेकिन उसने हमारी पालना की है, भगवान हमारा पालन करता है, इसलिए उसको हम किसी भी रूप में मान सकते हैं। माता पिता बंधु सखा, भगवान को बोला गया कि भगवान माता पिता बंधु सखा सभी कुछ है। जो संबंध हम उसमें देखते हैं, वो संबंध परमात्मा से जब जुड़ता है तो वो हमारे लिए शक्ति का स्रोत बन जाता है और हमको वो पवित्रता देता है। तो यहाँ पर पति, अगर भगवान को पति मानने के लिए बोला गया, तो कोई भगवान के साथ कोई वासनात्मक भावना रखने का मतलब नहीं है, मतलब पवित्र भावना का ही है। लेकिन अंदर में इस बात की एक तसल्ली है कि जहाँ पे और मेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे भगवान पति के रूप में मेरी पालना भी करेंगे और मेरी पत भी रखेंगे। द्रौपदी को एक छोड़ 5 पति थे, लेकिन तो भी जब सभा में उसकी साड़ी उतारी जा रही थी, तो क्या वो 5 पति ऐसे बंध चुके थे, हार गए थे, और अपने उसके जुए के उसमें हारने में, अपनी बातों में वो हार के इतने वो पराधीन हो चुके थे कि चाह के भी वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते थे, छटपटा के रह जा रहे थे। महाभारत तो सबको पता है, पढ़ा भी है आप लोगों ने, टीवी में आता था, देखा भी होगा, सभी जानते हैं इस घटना को। तो वहाँ पे जब 5 पति उसके सहायक नहीं बने, रक्षक नहीं बने, उसने पहले अपने बड़ों की तरफ देखा। भाई घर में पहले जब है कोई, तो सबसे बड़े बुजुर्गों को देखेगा, भाई आप मेरे को देखो, आप रक्षा करो हमारी। ना भीष्म पितामह, ना द्रोणाचार्य, ना और सब लोग, सब गर्दन झुका के बैठ गए, जैसे सब पराधीन हो गए। आखिरकार उसने भगवान को पुकारा ना कि परमात्मा तुम आओ और तुम मेरी रक्षा करो, तो भगवान ने आके रक्षा की। तो रक्षक हमारा वास्तव में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा किसी न किसी रूप में आके रक्षा करेगा। सारे रूप उसी के हैं, परमात्मा कोई भी रूप धारण करके आपकी रक्षा कर सकता है। तो हमारी दृष्टि में वो परमात्मा ही है। आपके पिता के रूप में भी परमात्मा है, भाई के रूप में परमात्मा है, पति के रूप में परमात्मा है, पुत्र के रूप में परमात्मा है, या किसी भी संबंधी के रूप में परमात्मा है, मित्रों के रूप में, सर्वेंट के रूप में, अजनबियों के रूप में, कहीं पेड़ पौधों के रूप में परमात्मा है। कभी आप किसी से बचने के लिए किसी झाड़ियों का, पेड़ का सहारा ले लेते हो, शत्रु आपको नहीं देख पाता, तो उस रूप में आपकी मदद हुई। कहीं किसी पशु के, पक्षी के रूप में, सर्प के रूप में परमात्मा है। कई ऐसे, बहुत सारे ऐसे किस्से दिखाए जाते हैं, ग्रंथों में भी लिखे हैं, और टीवी सीरियल्स में या पिक्चर में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि कोई किसी को सता रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अचानक से कोई सांप आ जाता है सामने, और वो सताने वाले व्यक्ति को भयभीत कर देता है, रोक लेता है वहाँ पे। तो सांप को देख के वो रुक जाता है, वो जिसको मारने जा रहा था, जिसको सताने, जिसका नुकसान पहुँचाने जा रहा था, वो नुकसान नहीं पहुँचा पाता। तो सर्प एकदम आ जाता है, उसको रोक लेता है। वो सर्प से डरता है, सर्प से मुकाबला करता है, तब तक वो व्यक्ति कहीं छुप जाता है, आगे बढ़ जाता है, कहीं दौड़ जाता है। तो सांप के रूप में भी तो कौन आया? भगवान ही तो आया सांप के रूप में, कहीं किसी रूप में। बाकी तो जो होनी है वो होती है। मगर सीता को भी जटायु के रूप में आके रावण से, जटायु पक्षी था, उसने बचाने के लिए भले अपने जितनी सामर्थ्य थी उसने किया, तो लेकिन अगर वो वहीं पे बचा लेता तो आगे रावण का तो वध नहीं हो सकता था। भगवान को तो स्टोरी आगे बढ़ानी थी, भगवान को तो कार्य आगे करना था, वरना तो जटायु भी समर्थ था, वो रावण से सीता को बचा सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं बचा सकता है, लेकिन वहीं तक काम नहीं बनना था जिस उद्देश्य से भगवान राम का रूप लेकर आए थे।
वो तो पूरा नहीं होता ना। तो इसलिए जटायु ने रक्षा करनी चाहिए, मगर रावण ने उसके पंख ही काट दिए। तो वो दोनों पंखों के बिना कैसे उड़ता, वो तो विमान में लेके जा रहा था उसको। तो पक्षी तो पंखों की सहायता से ही उड़ सकता है, तो उसके पंख काट देता है और वो गिर जाता है जाके जटायु भूमि पे, मगर राम को पता बता देता है। तो ये सब जैसे स्टोरी है, ड्रामा है, किसके द्वारा किसकी कब रक्षा होनी। फिर सीता की रक्षा वहाँ पे राम के नाम ने, वो एक तिनके की ओट में भी रावण को से बात करती थी, ओट का सहारा लेके, एक तिनके का भी सहारा लेके बात करती थी। और रावण भी एक शाप से बंधा हुआ था, उसको शाप था किसी स्त्री की मर्जी के बिना अगर तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगे या उसको ज़बरदस्ती उसको अपना बनाओगे उसकी मर्ज़ी के बिना, तो तुम्हारा उसी समय अंत हो जाएगा, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। ये उसको शाप मिला हुआ था, इसीलिए वो उसकी सहमति का इंतज़ार करता था। ज़बरदस्ती उसको अपनी पत्नी नहीं बना सका, वरना तो वो बड़ा बलशाली था। जोरी ज़बरदस्ती भी वो उसको अगर अपना ऐसे बना लेता तो वो कोमल थी स्त्री, वो नहीं कुछ कर सकती थी, लेकिन वो भी एक शाप से बंधा हुआ था रावण भी। तो ये सब बातें बनी बनाई होती हैं, कहते बनी बनाई बन रही अब कुछ बनना ना है। तो जो संसार में है वो सब पहले से बनी बनाई बात चल रही है, स्टोरी पहले लिखी जा चुकी है, उसके ऊपर ड्रामा अब चल रहा है और वो हमको अब देखने में आता है। तो जो भी हमारी पालना करने वाले हैं वो हमारे परमात्मा के रूप में हमारे रक्षक हैं। भाव कैसा भी रखे, जैसे पति के भाव जो होते हैं पत्नी के लिए, वो फिर सारे संबंधों से बढ़ के हो जाते हैं। जो भी एक पतिव्रता नारी कहलाती है, अपने आप देखो हिंदू धर्म में पत्नी जो है वो पतिव्रता नारी अगर कहलाती है, तो एक पति के अतिरिक्त वो किसी और का सहारा नहीं लेती, किसी और से कुछ चाहती नहीं है, किसी और की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। तो कहा कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति के परायण होके जीती है, ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान के परायण होके जीता। तो एग्जाम्पल दिया गया कि जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, जैसी प्रीत तुमने संसार में की वैसी प्रीत तुम परमात्मा से करो, तो चला जाए वैकुंठ को बल्ला ना पकड़े को। अब चूँकि स्त्रियाँ पति को अपना सर्वस्व मानती हैं, उसकी आज्ञा में चलती हैं, उसकी मर्यादा में रहती हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए जीती हैं, तो वो उनको जैसे कि यूज्ड टू है, उनको पता है। वही भाव जब परमात्मा में पहुंच जाए तो वो सच्ची भक्त बन जाएंगे। इसलिए बोला गया कि परमात्मा को तुम पति समझो। जैसे इस पति पे का विश्वास करते हो, तुम्हारा पति तुमसे कोरे कागज़ पे भी साइन कराएगा तो तुम कर दोगे साइन। एक बार एक दृष्टांत था कि एक शादी नई नई हुई, तो पत्नी को लेके पति घूमने के लिए गया, जैसे अक्सर घुमाने ले जाते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ बहुत बड़ी नदी थी और उसमें बोटिंग करने के लिए चले गए, चलो बोटिंग करते हैं। अब कई बोट ऐसी होती हैं जिसमें नाव चलाने वाला नहीं होता, कोई पाल के सहारे चलती हैं, कोई अपने ही पैरों से चला के चलते हैं। तो कभी ऐसी भी बोट होती हैं कई जगह घूमने में। तो वो पति पत्नी दोनों एक नाव में बैठे और सैर करने के लिए निकल गए। अचानक से क्या हुआ, बहुत तूफ़ान आ गया। अब जब तूफ़ान आया तो पत्नी बहुत डरने लगी। तो उसका पति कहता है डरो नहीं, भगवान हमारे साथ है। वो भगवान का भक्त था, उसका पति, उसको भगवान में पूर्ण विश्वास था। बोला डरो नहीं, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और हम ठीक से नाव चला रहे हैं और अभी हम पहुंच जाएंगे किनारे पे। वो फिर डर रही है, वो फिर डर रही है, मान नहीं रही कहना, विश्वास नहीं होता उसको अपने पति की बात पे। तो अचानक से क्या करता है, पति के जेब में था एक खंजर, चाकू बड़ा सा, तो वो निकाल लेता है अपनी जेब से और उसकी गर्दन पे रख देता है उसकी नोक। कहता है अब अगर तुम डरोगी तो मैं गर्दन तुम्हारी काट दूंगा। तो ये देख के वो हंसने लगती है। कहता है अब हंस क्यों रही हो, डर नहीं लग रहा है तुमको? कहती है मुझे मालूम है तुम मेरे से कितना प्रेम करते हो, हमारा आपस में कितना प्रेम है, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम मुझे केवल डरा रहे हो,
लेकिन ये तो मुझे पूरा पक्का पता है तुम मुझे मार नहीं सकते। तो उसका पति कहता है, जब मुझ पे तुमको इतना विश्वास है कि मैं खंजर तुम्हारे गले पे रख सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तो भगवान में इतना विश्वास क्यों नहीं है? वो ये तूफान ला सकता है मगर हमें मार नहीं सकता है। हम भगवान के भक्त हैं, वो हमें क्यों मारेगा? और जब जिसकी मृत्यु आनी होती है तभी आती है, वरना नहीं आती है। तो उसका भय जो था ख़त्म हो गया और तूफान भी थोड़ी देर में थम गया, वो लोग किनारे पहुंच गए। तो इसका सिद्धांत ये है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के ऊपर पूरा विश्वास रखती है, वो खंजर भी उसके गले में रख दे तो वो हंसेगी, वो उसमें भयभीत नहीं होगी, क्योंकि उनका आपस में इतना प्यार है, एक दूसरे को वो इतना जानते हैं, समझते हैं कि ये किसी भी कीमत में मेरा नुकसान नहीं करेगा। तो इतना भक्ति, इतना प्रेम परमात्मा से हो जाए ना, वो किसी भी कीमत में मेरा नुकसान नहीं करेगा। सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये है कि हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, उससे बढ़ के नुकसान कुछ नहीं है। बाकी पैसा ख़त्म हो गया, परिवार वाले दुनिया से चले गए, या हमको जीते जी छोड़ के चले गए, या सेहत ख़राब हो गई, ये सारे नुकसान बहुत छोटे हैं, 1% हैं। अपमान हुआ, कलंक लगा झूठा, ये सब जो नुकसान है ये बड़े छोटे छोटे हैं। इन सबसे बढ़ के सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम दुनिया में दोबारा जन्म लेके आते हैं। तो गुरु हमारा ऐसा ज्ञान देता है हमको कि हमारे को बड़े नुकसान से बचा लेता है। छोटे छोटे नुकसान हो जाए तो हो जाए, बड़ा नुकसान तो ना होने पाए। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारा बड़ा नुकसान होने से हमको बचा लेता है, और वो हमारे छोटे छोटे नुकसान तो होने हैं तभी होते हैं। कभी कभी हम बड़े आसक्त हो जाते हैं घर में, परिवार में, पदार्थों में, माया में, तो उनसे हमारा मन हटाने के लिए परमात्मा उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को, उन पदार्थों को, उन परिस्थितियों को हमसे दूर कर देता है जो हमको बड़ी मन लुभाती थी और हम सोचते थे इन्हीं से सुख मिलेगा। उनको भगवान दूर कर देता है, क्योंकि भगवान आपको बड़े नुकसान से बचाता है। वरना अगर आप उन्हीं में लिप्त हो, आसक्त हो जाओ, तो आपका बड़ा नुकसान तो हो ही जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में आप आ जाओगे। तो इसके लिए संबंध कोई भी हो, द्रौपदी ने भगवान को अपने भाई के रूप में माना, और जो गोपियाँ थी उन्होंने परमात्मा को अपने पति के रूप में माना। अर्जुन ने भगवान को अपने मित्र के रूप में माना, सखा ने मित्र के रूप में माना। कोई भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानता है। जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। तो परमात्मा से जुड़ी हुई जो भी भावना है वो हमारे लिए शुद्ध है, पवित्र है, निर्विकारी है। उसमें विकार ढूंढना हमारी जैसे कि मूर्खता है, विकार ढूंढना हमारी भूल है, गलती है। भक्त और भगवान के बीच में भक्ति का ही नाता होता है, आत्मिक शुद्ध प्रेम का नाता होता है। लेकिन संसार में लोग शब्द ऐसे सुन के पकड़ लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि इनको तो अब हमारी ज़रूरत ही नहीं रह गई, हम तो पति इनके बेकार हैं, इनके लिए भगवान ही सब करेगा। फिर कभी कभी लोग ऐसा ज्ञान सुन के अपने जो सत्संग में जाता है उसको और भी बंधन डालते रहते हैं, और भी उसको टॉर्चर करते रहते हैं। इसीलिए एक दिन आप लोग सुन रहे थे जब गुरु जी की बात चल रही थी कि अपने हर एक संबंधी को एकदम से सत्संग में नहीं ले आओ, क्योंकि वो सुनेगा कुछ, समझेगा कुछ और आपके आगे ही बंधन डाल देगा। कभी किसी ने कहा इस सत्संग में मत जाना, इस सत्संग में ना पति को भाई बना देते हैं। अब कोई रक्षाबंधन में कोई राखी थोड़ी बंधवाई जाती है पति की, और पुराने ज़माने में तो रक्षाबंधन पे पत्नी बांधती थी पति को राखी, धागा, कि युद्ध में जा रहा है इसकी रक्षा हो। जब भी युद्ध में जाते थे रक्षा सूत्र बांधा जाता था। और रक्षाबंधन का त्यौहार तो जो पुरोहित होते थे, गुरु होते थे, पंडित होते थे, वो बांधते थे रक्षा सूत्र। अभी भी जब आप लोग कभी घर में पूजा पाठ के लिए कोई ब्राह्मण को, किसी पंडित को बुलाते हो, तो वो चाहे
सत्यनारायण की कथा करे, हवन करे, तो आप सबके हाथ में लाल रंग का वो धागा कलावा बांधता है कि नहीं बांधता है? सब बंधवाते हैं। वो ही रक्षा सूत्र था। उसी को धीरे धीरे करके फिर आगे रक्षाबंधन का रूप धीरे धीरे देते चले गए, क्योंकि रक्षाबंधन तो गुरु का, ब्राह्मणों का त्यौहार है। वो बांधते हैं कि आप ज्ञान की रक्षा करो, ज्ञान को याद रखो और भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि भाई भाई रक्षा करेगा। सचमुच में भाई बहन की रक्षा करता है, उसको करनी चाहिए, उसका ये दायित्व है। तो वो केवल भाई तक सीमित रह गया वो त्यौहार। अब लोगों ने क्या मान लिया कि यहाँ तो ना पति को भी ना भाई बना देते हैं। कोई पति को भाई थोड़ी बना देता है। पति जो है उसके साथ जो तुम्हारा संबंध है, विवाह होके 7 फेरे लगा के गए, उसके साथ तुम्हारा फिजिकल रिलेशन होता है, उसके संग से तुम भविष्य में आने वाली पीढ़ी को, नई संतानों को जन्म देते हो, उसके साथ आपका एक अलग व्यवहार है पति के साथ। तो क्या भाई के साथ तो वैसा होता नहीं है, और भाई के संग जो व्यवहार है वो थोड़ी ना उसके संग करोगे। आपका भाई भी बैठा है, आपका पति भी बैठा है, क्या दोनों को आप एक दृष्टि से बाहर से थोड़ी ना देखोगे? तो भाई में आप वो पवित्र वैसी भावना रखोगे, पति को देखोगे दूसरी भावना रखोगे, पत्नी को देखोगे अलग भावना रखोगे, अलग अधिकार की भावना रहेगी, बहन को, माँ को, किसी और को देखोगे अलग भावना रहेगी। लेकिन लोग ऐसा भ्रम फैला देते कि यहाँ तो पति को भाई बना लेते हैं और भगवान को ही पति बना लेते हैं, या यहाँ पे तो पति को कहेंगे ये तो चाय की पत्ती है, ये तो उबल रहा है पत्ती की तरीके से। कहीं कुछ एग्जाम्पल कभी दे दिया गुरुजी ने, मान लो, और किसी ने एक ही बार आपके संबंधियों ने वो सुन लिया कि जैसे चाय की पत्ती उबलती रहती है, ऐसे पति उबलता रहता है, ग्रोथ करता रहता है तुम्हारे ऊपर। कभी मान लो है, कभी बातों बातों में कोई एग्जाम्पल दे दिया गया, तो उसी को पकड़ के लोग बैठ जाएंगे। जो स्त्री होती है वो तो जलती रहती है। जब आप प्रेस करते हो ना, प्रेस को हिंदी में इस्त्री भी बोलते हैं, कपड़ों पे इस्त्री करा लो, तो जो महिलाएं हैं उनको स्त्री कहा जाता है। तो कभी गुरुजी ने बात करते करते कैसे हंसाने के तौर पे, हल्के मूड में, लाइट मूड में कभी बोला होगा, अरे पति क्या है, वो तो पत्ती की तरह उबलता ही रहता है, वो तो हर समय क्रोध करता रहता है अपनी पत्नी के ऊपर, उसको कुछ और काम ही नहीं होता, क्रोध ही करेगा, खून जलेगा उसका। और स्त्री जो होती है वो भी हर समय तपती रहती है, जलती रहती है। जैसे स्त्री गर्म होती है ना, वो भी गर्म होती रहती है। तो पति पत्नी तो गर्मा गर्मी में, लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। कभी कोई बात चली होगी, लेकिन किसी ने पहली बार सुन ली वो बात और उसको दुनिया जहान में गलत तरीके से उसको फैला दिया। तो यहाँ तो ये करते हैं, यहाँ तो वो, फिर कोई तो बोलेगा यहाँ तो घर छुड़ा देते हैं, कोई बोलेगा यहाँ तो ना विषय विकार छुड़ा देते हैं। तो कोई गलत बात है क्या? कुछ जो छूटने वाली चीज़ है वही छूटेगी, बाकी जो तुमको शास्त्र अनुसार भगवान कृष्ण ने बोला है कि धर्म अनुसार काम भी मैं हूँ। क्यों बोला भगवान ने? भाई धर्म अनुसार आपकी धर्म पत्नी है, आपका धर्म अनुसार पति है, तो जो आपका उसके साथ फिजिकल संबंध है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो वो धर्म अनुसार बोला। अधर्म पे चलने में तो फिर पाप है, लेकिन धर्म अनुसार चलने में पाप थोड़ी है। तो कोई छुड़ा थोड़ी देता है। अगर सत्संग में ये कहा जाए कि तुम नौकरी ना करो, तुम शादी ना करो, तो क्या किसी के कहने से कोई नहीं करेगा? जिसको करनी होगी वो करेगा ही करेगा। जिसको नौकरी, माया, पैसा कमाना है वो जाएगा ही जाएगा। उसको विश्वास नहीं हुआ कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो मुझे बिना माया में जाए मेरा काम चल जाए। उसको केवल पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पे होता ही नहीं, वो माया का सहारा ज़्यादा मजबूत समझता है। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई बोलेगा नहीं शादी तो होनी चाहिए, हमारा एक सहारा होना चाहिए, तो हमें शादी करनी करनी है। तो जिसको जैसे करना होता है करता है, गुरु मना थोड़ी करता। गीता भगवान की एक टेप में हम लोग बात सुनते थे, उन्होंने कहा तुम्हारा मन है शादी करने का, तुम शादी करो, हम मना थोड़ी करते हैं। तुम शादी करोगे, हम तुम्हारे शादी में आके पार्टी खा के, आइसक्रीम खा के जाएंगे। लेकिन अगर तुम गृहस्थ में दुखी होते हो, तुम्हारा किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम वहाँ तुम्हारे संग रोने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हारे आंसू पोंछने, आंसू सुखाने वाले आएंगे। लेकिन तुम सोचो कि हमारे खुश जब थे हम, सुख था तो उसमें ये लोग
पार्टी में खाने पीने आ गए तो अब दुख है तो अब हमारे संग रोने के लिए भी आ जाए, तो गुरु रोने के लिए नहीं आएगा, वो तुमको भी रोने से बचाएगा। तो किसी बात के लिए गुरु मना नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें वास्तव में शुद्ध पवित्र निर्विकारी निर्बंधन बना दिया। नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा प्रभु तेरा चाहिए। भाई मुझे केवल भगवान तुम्हारा सहारा चाहिए। बाकी हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, जिसका जिसके द्वारा लालन पालन लिखा होता है उसके द्वारा ही होता है। किसी का कोई नहीं होता, वो बच्चे अनाथालय में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उनका लालन पालन हो जाता है। कोई किसी के संबंधी उसको पाल लेते हैं, कि कोई अपनी स्वयं से नौकरी करके अपना लालन पालन करता है। सबका जैसे जैसे भगवान ने लिख छोड़ा है वैसे ही होता है। तो यहाँ बनाना कुछ भी नहीं है, मैंने तुमको ये बना लिया, तुमको वो बना लिया। एक भाव है कि हम कौन सा भाव रख के भगवान को भजते हैं। जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए, और जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो भाव रखने में उसका अज्ञान, उसका जीव भाव दूर होता है, वो वही भाव रख लेता है। इष्ट तो है हमारा परमेश्वर है, और फिर नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ईश्वर को किसी भी रूप में आप भजो, कोई भी संबंध उससे जोड़ो, मगर उसकी पराकाष्ठा क्या होगी कि जब सारे संबंध खत्म हो जाएंगे और तुम भी समाप्त हो जाओगे, भगवान ही बच जाएगा। राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हुए, और आप विसर्जन हुए तो सिमरन कहिए सो। आप उसको पति मानो, पिता मानो, भाई मानो, सखा मानो, पुत्र मानो, जो मानना है वो मानो। लेकिन मानते मानते आप देखोगे आप गुम हो गए, फिर स्थिति बनेगी जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। उसमें द्वैत से शुरू होके अद्वैत में आप पहुँच जाओगे, मगर संसार में द्वैत से शुरू होके द्वैत ही रहता है, उसमें आप अद्वैत में नहीं पहुँच पाते। ईश्वर की भक्ति करने में आप उसमें पहुँच जाते हो। मीराबाई उसमें लीन हो गई। उसके लिए कहा जाता है कि वो सशरीर मूर्ति में समा गई। ऐसे ही सबने पढ़ा है, सुना है, उसके बारे में ऐसे ही कहा जाता है कि शरीर सहित वो उस मूर्ति में समा गई। केवल जो उसका एक ऊपर से शॉल था वो वहाँ मूर्ति के इर्द गिर्द पड़ा लिपटा दिखा, और वो शरीर सहित गुम हो गई, जैसे वो उसमें लीन हो गई। तो इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है? स्थूल तो चमत्कार हुआ, एक अलग बात है, लेकिन सूक्ष्म इसका अर्थ ये है कि जो आप अपने को देह मान के बैठे वो गुम हो जाता है, वो भगवान से मिलके एक हो जाता है। और जो ये शरीर एक दुशाला शॉल ऊपर से आपने ओढ़ा हुआ था वो लोगों को दिखता है। तो शरीर मुर्दा दिखेगा लोगों को, लेकिन जो तत्व था, जो आत्मा थी, वो परमात्मा से मिलके एक हो जाती। तो भक्ति द्वैत से भले शुरू होती है, उसने पति के भाव से भले भगवान से प्रेम किया, लेकिन फिर उसमें समा के एक भी तो हो गई ना। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। उसने अपने को तो गुम कर दिया। तो आप कोई भी भाव रखोगे आपको अपने को गुम करना है। रोज़ ये बात चलती है, पहले अपने को मिटाओ, अपने को गुम करो, और फिर तुम जब परमात्मा का नज़ारा देखोगे तो वो नज़ारा तुम्हारे लिए बहुत सुखदायी होगा, बहुत अच्छा होगा। तो भाव कैसे भी हो, कोई कैसे कोई कैसे, गुरु का भाव रखते हैं, कोई बहुत आदर मान सम्मान में सेवा में रहते हैं, कोई स्वामी और सेवक का भाव रखते हैं। हनुमान ने राम में स्वामी और सेवक का भाव रखा कि आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका सेवक हूँ, नौकर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, वो भाव रखा, और उसी भाव से उसने सेवा की। तो कोई कैसे भी भाव रखता है, मगर वो अपने को मिटाएगा तब वो मुक्त होगा। अगर वो अपने को मिटाएगा नहीं तो अपने को मुक्त नहीं होगा। और जो भी भाव होते हैं उसमें बदले में कुछ पाने की चाहना नहीं होती है। हम सेवा करें, हम कार्य करें, पलट के नहीं चाहें कि हमको बदले में कुछ मिले। ये ज्ञान है, और यही समझ हमको गुरु के द्वारा मिलती है। इसी समझ को हमको अपने पास रखना है। और वाणी में आगे है कि सच और झूठ को पूरा पूरा जान लो। जो सच क्या है, झूठ क्या है, इसको तो पूरा पूरा जान लो। दुनिया में परमात्मा ही सत्य है,
और जो जगत हमको दिखाई देता है वो सब मिथ्या है, वो सब झूठ है। तो इसको पूरा पूरा सही तरीके से जानो। पहले माया खींचती थी, अब धक्का लगाती है। जब आप ज्ञान में नहीं आए थे तो माया आपको अपनी ओर खींचती थी, और जब आप सत्संग में आते हो तो आपको माया से ही धक्का मिलता है, माया से ही ठोकर मिलती है, माया वालों से ही धक्के मिलते हैं, आप और फिर भगवान की तरफ जाते हो। आप तो फिर आपका मन जाएगा संबंधियों के बीच में, इनको खुश कर दें, इनको आराम दे दें, इनको सुख दे दें। उन्हीं के दुर्व्यवहार से आपको फिर धक्का मिलेगा, तो आपका मन फिर हटेगा और फिर भगवान की तरफ जाएगा। तो माया ऐसी चीज़ है, पहले आपको खींचती थी अपनी तरफ, जब आप भगवान की तरफ बढ़ोगे तो ये माया आपको धक्का और लगा देगी, और धक्का लगा के आपको भगवान की तरफ कर देती है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। तो अब माया के दुख भी आपको अच्छे लगेंगे कि अच्छा है, माया में और दुख मिलते रहें, ये बिच्छू की तरह डंक हमको लगाते रहें, और हम हर समय भगवान को याद करते रहें। वरना अगर माया हमको सुख देने वाली बनेगी तो मन तो इतना सुख का कीड़ा है, वो भक्ति प्रभु की छोड़ के फिर विषयों से प्यार करने लगेगा। तो इसके लिए वहाँ से हमको डंक लगता ही रहे बिच्छू वाला, तो अच्छी बात है। तो आपको माया के दुख भी अच्छे लगेंगे, और अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं इसका मतलब अभी आप भगवान की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। जो परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहता है, जो इस जन्म में मुक्त होना चाहता है, उसको माया के दुख पसंद आएंगे, उनको दुख भी सुख लगेंगे, क्योंकि उसको ये मालूम है ये जो दुख हैं ये मुझे सच्चे सुख की तरफ लेके जा रहे हैं। भगवान ही उस रूप में आपको धक्का दे रहा है, और अगर आप माया में मन रखते हो तो भगवान ही तुम्हें धकेल के उसमें माया में भेज देता है, और तेज़ और धक्का मार देगा कि जाओ, और तुम 84 लाख योनि में और घूमना चाहते हो। तो हम ये देखें कि माया हमको पहले अपनी ओर खींचती थी, लेकिन अब ज्ञान में आने के बाद माया आपको जैसे कि धक्का लगा रही है, परमात्मा की तरफ आपको पहुंचा रही है। इस लोक व परलोक के भोगों की कामना से रहित हो जाओ। तुम्हें बस इतना करना है, ना तो तुम्हें इस लोक के सुख चाहिए और ना परलोक, किसी के भी प्रकार के भोग, किसी प्रकार के सुख, उनकी कामना हमको नहीं करनी है, कि इस लोक व परलोक के भोगों की कामना से रहित हो जाओ। मन इंद्रियों का निग्रह, इसमें मेहनत है, पर आखिर सच्चा सुख मिलता है। जो मन और इंद्रियां हैं तुम्हारी, उनके संयम में आप देखोगे, तो उनका संयम अगर करोगे तो आपको कठिनाई तो आएगी, लेकिन जब आप देखोगे कि उसके संयम से आपको अल्टीमेटली सच्चा सुख मिलेगा। वरना मन आप माया में ले जाओ, इंद्रियों को माया में ले जाओ, तो फिर आपको क्षणिक सुख तो मिलेगा, लेकिन पूरा सुख मिलने वाला नहीं, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप संयम कर लेते हो, उस समय आपको कठिनाई होती है मन को वश में करने में, इंद्रियों को वश में करने में, मगर अंत में आप देखते हो उसका परिणाम बड़ा सुखद है। आप जैसे राजाओं की तरह जीत के रहते हो, जिसने अपने मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, जीतेंद्रिय बन के रहता है, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। वो इतना आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है और टोटल निर्बंधन जीवन जीता है, तो किसी भी प्रकार के बंधन में फिर आता नहीं है, और इसको सच्चा सुख मिलता है कि आखिर तो तुमको सच्चा सुख मिलेगा। गुरु की भी श्रद्धा व भक्ति से सेवा और उसके वचनों की सेवा, ये तुम्हें करनी है। गुरु की सेवा भी करो तो पूरी श्रद्धा के साथ। श्रद्धा एक बड़ी पवित्र भावना होती है, जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, और हमें सेवा का अवसर मिला तो हम इसमें अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो गुरु की भी सेवा बड़ी श्रद्धा के साथ हो और भक्ति के साथ, पवित्र भावना के साथ, भक्ति के साथ हो, और उसके वचनों की सेवा। वचनों की सेवा मतलब आज्ञा मानो, आज्ञा मान सदा सुख पाए। जो वचनों की सेवा करता है, अगर कोई और सेवा तो करे लेकिन बात ना माने, तो वो सेवा पूरी तरह से सेवा कहलाएगी नहीं। लेकिन जो वचनों को मानता है वो सेवा ही फिर सच्ची सेवा होती है। तो उसके वचनों की सेवा करें। तुम गुरु की पर्सनल सेवा क्या कर सकते हो? निष्काम सेवा भी गुरु की सेवा। अब पर्सनल सेवा क्या करोगे, कितना कर पाओगे? आप अगर साथ में रहते हो तो पर्सनल सेवा आपकी हो जाती है, ठीक है, आपने
भोजन बना के दिया, आपने कुछ और हाथ बटाया, कार्य करने में सहयोग किया। लेकिन जो गुरु कहते हैं जाओ सत्संग सुना के आओ, उसको पत्र लिखो, उसको फ़ोन करो, तो ये भी तो सब गुरु की सेवा है, उसी के कहने से तो आप कर रहे हो। पर्सनल सेवा में आप क्या समझते हो? उसके चरण दबा देना पर्सनल सेवा होती है। उसको पैरों को दबाने की आवश्यकता ही नहीं। कभी दर्द होगा तो बताया जाएगा कि ठीक है ज़रा तकलीफ़ हो रही है। तो आप लोग ज़बरदस्ती क्यों सेवा चाहते हो इस प्रकार की? जो आज्ञा दी जाए उसको पालन करना ही सेवा होती है, वो सारी गुरु की सेवा है। चरण धूल तेरे जन की होवा। जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु के भक्त हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, अगर उनकी भी आप मदद करते हो तो वो भी गुरु की ही सेवा करते हो। ऐसा नहीं समझना गुरु की सेवा नहीं करते हैं, गुरु की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, फलाने के लिए कह दिया, उसका काम करने के लिए कह दिया। उसका काम नहीं है, वो गुरु का ही काम। गुरु की ओर से तुमको आदेश मिला ना, तो जैसे आपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो तुम गुरु की पर्सनल सेवा क्या करोगे? निष्काम सेवा भी गुरु की सेवा है। मेरे से भी मेरे भक्तों की सेवा अधिक। तो अगर आप गुरु की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान ने खुद ये बात बोली है कि मेरे से भी अधिक मेरे भक्तों की सेवा करना और अधिक अच्छी बात, कि जो सेवक का भी सेवक बन जाए। तो रामचंद्र भगवान थे, 4 भाई थे ये लोग। तो रामचंद्र भगवान को वनवास मिला, लेकिन वो सारे भाई जो थे वो भक्ति भावना में थे, तो उनकी सेवा के लिए लक्ष्मण चले कि नहीं हम उनकी सेवा में जाएंगे। अब लक्ष्मण चले गए, भरत को बड़ा कष्ट, मैं सेवा नहीं कर पा रहा। लक्ष्मण तो वनवास में पूरा समय रह के इनका ध्यान रखेगा, इनकी सेवा करेगा, तो मैं कैसे सेवा करूँगा? भगवान ने फिर बताया तुम राज्य संभालो, ये हमारी सेवा। तो भगवान का समझ के उसने राज्य संभाला। पर्सनल सेवा तो नहीं की राम की, उनके शरीर की सेवा तो नहीं की कि उनके लिए आसन बिछाता हो, उनके लिए दाना पानी कुछ लाता हो, फल फूल कंदमूल कुछ लाता हो, उनके चरण दबाता हो, ये तो नहीं किया भरत ने। लेकिन भरत ने आज्ञा मान के राज्य को पूरा संभाला। तो वो जैसे राम की ही सेवा कर रहा था, राज्य को संभालना, कि राम का राज्य है और संभालते हैं। अब शत्रुघ्न क्या करे? शत्रुघ्न ने फिर भरत की सेवा शुरू की। बोला भरत जो है वो राम की आज्ञा मान रहे हैं, राज्य वो चला रहे हैं, तो फिर मैं महल में अपना सुख नहीं लूँगा, मैं फिर भरत का ख्याल रखूँगा। तो कहा कि सबसे अधिक उसकी मानी गई, क्योंकि सेवक का भी वो सेवक बना। भरत तो खुद ही सेवक थे राम के, मगर वो उनका भी सेवक बन के रहा। तो कहते हैं जो सेवक का भी सेवक बनता है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो भी सत्संग में आने वाले लोग हैं, आप अगर उनकी भी सेवा में लगते हो, तो जैसे ये भगवान की ही गुरु की सेवा है, बल्कि वो और अधिक महत्वपूर्ण जाती है। गुरु के लिए तो सभी कर लेंगे, जिनको प्रेम होगा, जिनको भक्ति होगी, या कोई दिखावे के लिए भी कर लेगा। और बाकी औरों से जो तुम्हारे काम नहीं आते, जो तुम्हारी मदद नहीं करते, जो तुम्हारे किसी वैसे तुम्हारे नाम नहीं होगा जिसको करने से, मगर उनकी भी अगर आप कर पाते हो तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे से भी मेरे भक्तों की सेवा अधिक है। किसी दुखी को जाके ज्ञान सुनाओ और जहाँ तहाँ मेरे को दो। जिसको आप देखो कि इसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसको जाके ज्ञान सुना के आओ। और जहाँ तहाँ सब जगह भगवान को ही देखो। गुरु हमको बिठाता भी नहीं था अपने सामने। ये गुरुजी ने लिखा है कि गीता भगवान तो अपने साथ अपने सामने ज़्यादा बिठाते भी नहीं थे। कई बार लखनऊ से बॉम्बे जाते थे, कई कई महीने के लिए जाते थे। ये नहीं कि 2-4 दिन में लौट आ रहे हैं, वापसी का टिकट ही नहीं कराते थे। जब गीता भगवान कहेंगे तब करवाएंगे। और वहाँ टोटल गीता भगवान की सेवा में रहते थे। सारा दिन उनके सामने नहीं बैठे रहते थे, रसोई की पूरी सेवा होती थी और घर के काम जो थे उन सब की सेवा में लगते थे। फिर वहाँ भी बॉम्बे में भी गीता भगवान बोलते थे फलाने के पास चले जाओ, जाओ उसको सत्संग सुना के आओ।
अब इनको कभी शुरू शुरू में तो लगता था इनके लिए आए हैं, ये नहीं कि सब काम वाम हो गए, सब लोग इनके साथ बैठे हैं, भजन गा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो हम भी यहीं बैठे हैं करें। कभी बिठाया भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ भी काम में लगा दो कि जाओ काम करके आओ, फलाने को ज़रूरत है, आज उसी के घर में रह जाना, वहीं पर ही उसके साथ रहना और उसको ज्ञान पक्का करा देना। तो खुशी खुशी वही कार्य करते, पत्र लिखना, वाणी लिखना, सब सेवा होती रहती। तो ये बताया गुरु हमको बिठाता भी नहीं था अपने सामने, कार्य में लगाए रखता। और गीता भगवान, दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, जो लोग थे उस समय पे गुरु रूप, तो वो किसी को खाली नहीं बैठने देते थे। बोलते नहीं खाली नहीं बैठोगे, कोई ना कोई काम में लगे रहोगे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आप व्यर्थ के ख्यालों में उलझ जाओगे। कोई भजन याद करो, कोई दृष्टांत याद करो, कोई भजन की डायरी अलग से बनाओ, वाणी लिखो, किसी को वाणी भेजो, किसी का हाल पूछो। तब तो मोबाइल वगैरह थे ही नहीं, फ़ोन भी हर एक के घरों में नहीं होते थे, तो पत्र का ही प्रचलन था, पत्रों का ही ज़माना था। तो वो रोज़ रोज़ लिखो, हर शहर में लिखो, हर एक को लिखो, जैसे कार्य में लगा के रखते थे। या जहाँ रहते थे जिस स्थान पे, उसकी साफ़ सफाई, उसकी स्वच्छता, उसकी सुंदरता, उन सब में लगो जाके। रसोई में है तो प्रसाद तौर पे कभी अच्छा अच्छा कुछ बनाओ, सबको खिलाओ, सबको प्रसाद के तौर पे बाँटो। जिसकी जैसी भी रुचि होती थी या जिस दिन जैसी भी आवश्यकता होती थी, उसी हिसाब से गुरु हर एक को व्यस्त रखता है। अगर आप व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और अगर व्यस्त नहीं रहोगे तो फिर मस्त भी नहीं रहोगे, बल्कि अस्त व्यस्त रहोगे, आपका उलझा उलझा जीवन रहेगा। तो गुरु तो हमको बिठाता भी नहीं था अपने सामने। आप लोग को कितना समय मिलता है उस बात के शुक्राने का। और अभी भी बहुत सब लोग सुस्त और आलसी बन के बैठते हैं, कार्य में कम लगते हैं, अपने ही सकामी बंधनों से छूटते नहीं हैं। अंदर में संकल्प तो रखो कि तुमको किसी प्रकार के सकामी बंधन में नहीं बंधना चाहिए। प्रभु मेरे से अपना कार्य लो, ये तो संकल्प करो। शायद ये संकल्प अच्छे से नहीं करते हो, इसीलिए पूरा नहीं होता। इसीलिए सत्संग ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं जाके। फिर नेक्स्ट जब सत्संग होगा तो फिर देवियाँ प्रकट हो गई, फिर अंतर्ध्यान हो गई, फिर प्रकट हो गई, यही होता रहता तुम। लेकिन कार्य में तो लगो कम से कम। कृष्ण ने बोला मेरा ज्ञान जो मेरे प्यारे भक्तों में बांटता है वो मेरा प्यारा, परम प्यारा। भगवत गीता में ये बात बोली है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, गुरु जी ने अपने मन से नहीं बता दी बात। कृष्ण भगवान ने ये बात कही है कि जो मेरा ये ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है वो मेरा परम प्यारा है। भगवान के परम प्यारे बनने के लिए भी तो कोई कार्य करो ना। इसकी पसंद का बन जाऊँ, उसकी पसंद का बन जाऊँ, लेकिन मैं भगवान की पसंद का बन जाऊँ। तो जो ज्ञान बांटता है भगवान के भक्तों में, वो भगवान का परम प्यारा बन जाता है। सेवा के लिए ही तो तुम इधर आए हो, गुरु के पास आए हो तो किस लिए आए हो? अब सेवा करने आए हो। भक्ति, प्यार व श्रद्धा हो, द्वेष और द्वेष से रहित हो जाओ, सब में गुरु का रूप दो। बस एक काम यही करना है कि भक्ति में, प्रेम में और श्रद्धा में रहना है। द्वेष खत्म हो जाए, द्वेष खत्म हो जाए, और हम सब में गुरु का रूप देखें। सबको भगवान जान के सबकी सेवा में रहें, सबको भगवान जान के ही हम उसकी मदद करें, और बदले में कुछ चाहें नहीं किसी से। सबको गुरु का रूप देखेंगे तो फिर हम सच्चे निष्कामी बनेंगे। माइक्यों